कि मान लीजिए कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और एक कोई बालक आवे और उनको देख ले और सब जीवित हो जाए, तो ये मानोगे कि नहीं कि उसकी आंखें में जादू? और एक नहीं दुई बार भागवत कथा आती है, एक बार अघासुर के मुंह में सारे ग्वाल बालों की मृत्यु हो गई थी उसकी पिशाच से। अब भगवान की अमृतमयी दृष्टि डाला उन्होंने और सब जीवित हो गए। दोबारा कथा आती है कि यमुना में जहाँ काली नाग रहता था, वहाँ गर्मियों के दिनों में उसके विष से खौलते हुए जल को गायें, बछड़े, ग्वाले सब पिए और तत्काल मर गए। भगवान ने अपनी अमृतमयी जादू से भरी दृष्टि डाली, सब जीवित हो गए। अब मानोगे कि नहीं कि इसकी नज़रों में जादू है? भैया अब दोनों कसर है, अगर कसर है तो आगे फिर कथा आती है। 9वें स्कंध का आखिरी श्लोक उठा कर देख लीजिए, उसमें साफ लिखा हुआ है कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में जिनकी मृत्यु जिन योद्धाओं की होनी थी उनके ऊपर केवल भगवान कृष्ण अपनी निगाह डालते थे और मर जाते थे। अर्जुन का शस्त्र केवल बहाना था, और यही बात गीता में लिखी, निमित्त मात्रम भव मयि वैते निहता पूर्व में वो निमित्त मात्रम भव संविसाचन। जिसकी निगाह दुई बार पड़े और दुई बार मुर्दे जीवित हो जाए, मानना पड़ेगा कि उसकी निगाह में जादू है। जिसकी निगाह पड़ने से अच्छा खासा हट्टा कट्टा जवान युद्ध के मैदान में मर जाए, मानोगे, बरबस मानोगे कि उसकी निगाह में जादू है। और अपनी इसी जादू भरी दृष्टि को लेकर के भगवान आगे बढ़े। रामावतार की तरह यहाँ भी एक धनुष रखा हुआ है। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया धनुष है, अगर कहिए थोड़ा छू लें। धनुष के रक्षुआ छू लो, प्रेम से छुओ। छुए मामा, धनुष के रक्षकों से बोले भगवान, मामा जी अगर कहिए तो हम इस धनुष को थोड़ा उठाएं। क्या बात करते हो? इस धनुष को उठाने के लिए बड़े बड़े शूरवीर आए और टस से मस नहीं कर पाए, और तुम कह रहे कि उठाएंगे? फिर भी भगवान बोले, फिर भी मामा ट्राई करने में क्या नुकसान है? लो भैया ट्राई करो। उसके ऐसा कहते ही भगवान ने बिजली की सी पूर्ति को से धनुष को उठाया और तर से जैसे रामावतार में तोड़ा था वैसे यहाँ कृष्णावतार में भी तोड़ा, और वैसी ही भयंकर आवाज हुई। इस आवाज को सुन करके कंस का कलेजा दहल गया, उसे विश्वास हो गया, आहीश में मृत्यु हरो हरिर्गुहाम। लगता है जिसके हाथों मेरी मौत होनी है वो आ गया। सावधान होकर कपड़े ऊंचे मचान पर बैठ गया और चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल और कूट इन 5 पहलवानों को बोला, जैसे ही वो दोनों बालक आवे कुश्ती में उनको रगड़ दो। पहलवानों ने भगवान को ललकारा। इसके पहले का दृश्य एक है, बड़ा सुंदर दृश्य है। 11 साल के भगवान, लेकिन पर्वताकार पहलवानों को लग रहा है कि 11 साल का बच्चा नहीं, बहुत भारी पहलवान है। और जो मथुरा की स्त्रियां थीं उनको लगा कि आज यहाँ राजसभा में साक्षात कामदेव आ गया है। और यदुवंशी लोगों को लगा कि हमारा सगा संबंधी कोई आ गया है। नर नारियों को लगा कि मथुरा का असली रक्षक राजा आ गया है। योगियों को लगा कि साक्षात परब्रह्म आ गया है। एक ही भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष के, और जिनकी जैसी दृष्टि है उनको उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। मल्ला नाम शनिर, पहलवानों को अशन यानी वज्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। नृणाम नरवरः, और मथुरा निवासियों को लग रहा है कि हमारा नरवर, हमारा राजा आ गया।
स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। स्त्रियों को लगा कि साक्षात स्मर माने कामदेव, साक्षात कामदेव आकर के विराजमान हो गया। गोपानाम स्वजनों, ग्वाल वालों के लगा तो हमारे अपने कन्हैया हैं। असताम क्षितभुजाम, और जो कुछ राजा लोग दैत्य थे वे राजा के वेश में आए थे यहाँ मथुरा में, उनको लगा कि हमारा काल आ गया है। स्वपित्रो शिशु, और एक कोने में बस्ती और देखी बैठे थे, उन्होंने देखा कि हमारा प्यारा बच्चा आ गया है। मृत्युर्भोजपतेर, और कंस, भोजपत माने कंस, कंस को लगा कि हमारी मौत आ गई है। विराड विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनां परदेवतेति वितो रंगम गतः साग्रजा, रंगम गतः साग्रजा। कृष्ण भगवान बलदाऊ भैया के साथ रंगशाला में आ गए, और जिसके मन में जो भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चाणूर और मुष्टिक ने ललकारा और भगवान अखाड़े में कूद पड़े। मथुरा के नर नारी हाहाकार कर दे। ये बड़ा अन्याय है, घोर अन्याय है। कहाँ ये पहाड़ की तरह शरीर वाले पहलवान और कहाँ ये नन्हे 11 साल के सुकुमार बच्चा। ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है भाई। लेकिन थोड़ी देर कुश्ती लड़ने की लीला दिखाने के बाद भगवान ने ऐसा दांव मारा कि चाणूर और मुष्टिक दोनों धराशायी हो गए। धराशायी नहीं, गोविंदाय नमो नमः। बचे शल तोशल कूट। इन 3 पहलवानों को बलदाऊ और कृष्ण ने मिलकर के कूट दिया। ये वाले बलदाऊ नहीं, बलराम। सब पहलवान मारे गए। कंस जोर से बोला, सैनिकों इन बच्चों को पकड़ लो। भगवान ने ऊपर निगाह की, ओह मामा इतने ऊपर बैठे हो। और वहीं अखाड़े से उछले भगवान और उसके मचान पर जा पहुंचे। कंस घबरा गया। घबराहट में उसने तलवार निकाली। तब तक में भगवान ने उसके सिर का मुकुट पीछे गिरा दिया और उसके बालों को पकड़ कर खींचने लगे। कंस बोला घबराते हुए, बाल क्यों खींचता है रे? भगवान बोले, मामा याद दिला रहा हूं, तुमने मेरी देवकी मैया को विवाह के दिन इसी प्रकार से बाल उनकी चोटी पकड़ खींचा था, तो आज याद कर लो। तुमको याद दिला रहा हूं कि कोई यदि किसी का बाल उखाड़े तो कितनी तकलीफ होती है। ऐसा कह करके भगवान ने उसको धक्का दिया और कंस नीचे गिरा। लेकिन धरती पर गिरने के पहले ही परीक्षित उसके प्राण निकल गए और पीछे से भगवान भी कूदे। इस प्रकार कंस का उद्धार हुआ। मथुरा में दोनों बालकों का जय जयकार हुआ। अब मथुरा की गद्दी किसको सौंपी जाए? सब ने एक स्वर से फैसला किया, श्री कृष्ण तुम ही राजा होने के काबिल हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, हम राजा बनने के लिए नहीं आए हैं। और कंस के पिता महाराज उग्रसेन को भगवान ने तिलक कर दिया, मथुरा की गद्दी उसको सौंप दी। इसके बाद अपने माता पिता के पास गए। गदगद स्वर में भगवान बोले, हम बड़े अभागे हैं, हमें माता पिता की गोदी में बैठने का जो सुख होता है वो मिला ही नहीं। हम जिस दिन पैदा हुए उसी दिन हमको घर से बाहर हो गए। इतने दिनों तक हम अपने माता पिता का बिछोह सहते रहे। आज अपने माता पिता गोदी में बैठने का सौभाग्य मिला है। पिताजी, जब बेटा अपने माता पिता की आज्ञा को मानता है, माँ कहती है बेटा लोटा उठा लाओ, और बच्चा जाता है लोटा उठा कर लाता है, तो माता पिता की आज्ञा मानने में जो सुख होता है उस सुख का तो अनुभव हमको कभी हुआ ही नहीं। हाय हम कितने अभागे हैं। इसलिए आप दोनों हमारे माता पिता हमको
क्षमा करिएगा, हमारे अपराध को याद न कीजिएगा, हमें क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार भगवान थोड़ा और बड़े हुए। अब मथुरा के वृद्धों ने निर्णय किया, ये बच्चे बड़े होनहार हैं और इनकी उम्र हो गई है, इनको गुरुकुल भेजना चाहिए। तय हुआ कि महर्षि संदीपन से योग्य गुरु इस समय कोई है नहीं। उज्जैनी में भगवान महाकाल की नगरी, उज्जैन जिसको आजकल कहते हैं, वही संदीपन मुनि रहते थे। चल पड़े भगवान, मुंडित मस्तक और मृगशाला लिए हुए, एक डंडा लिए हुए, खड़ाहों पर खटखटाते हुए, छत्र लिए हुए भगवान गुरुकुल की ओर चले जा रहे हैं। पहुंचे और बहुत थोड़े दिनों में 64 कलाओं के ज्ञाता हो गए। कितनी कलाएं? 64। 64 कलाओं, भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि 64 कलाओं के ज्ञाता हो गए। 64 कलाएं कौन कौन सी हैं? ये गीता प्रेस की हिंदी अनुवाद के सहित जो भागवत की पुस्तक है उसमें आप पढ़ लीजिएगा। उसमें एक कला ये भी है क्या कि कौआ की बोली बोल भी लेना और जान भी लेना कौआ क्या कह रहा है, गाय की बोली बोल भी लेना और जान भी लेना कि गाय क्या कह रही है। इन नाच गाना, पहलवानी करना, धनुष चलाना, तलवार चलाना, सब 64 कलाओं के अंतर्गत आते हैं और सब के ज्ञाता हो गए भगवान श्री कृष्ण। इसमें परीक्षित भला चंभे की कौन सी बात है? भगवान तो वो हैं कि तस्य निःश्वसितम वेदा, वेद उनकी सांस है, जिनकी श्वास से वेद प्रकट हुए वो भगवान शीघ्र ही वेदज्ञ हो गए, सर्वज्ञाता हो गए। इसमें परीक्षित कोई आश्चर्य की बात नहीं। पढ़ लिख करके भगवान गुरु जी के पास गए। गुरु महाराज, हमने विद्या अध्ययन कर लिया, गुरु के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ टोकन अमाउंट बता ही दीजिए जिसको दे रहे। 1500 रुपये बताइए, कुछ तो बताइए गुरु जी। गुरु जी बड़े चालू थे, लेना तो चाहते थे लेकिन कहना नहीं चाहते थे। गुरु जी ने कहा, भाई मैं विद्या पढ़ाने की कोई दक्षिणा नहीं लेता, अपने चेलों से कोई दक्षिणा मैं नहीं लेता। हाँ, अगर गुरुआइन जी लेना चाहें तो हमें कोई इतराज नहीं है। अब भगवान गुरुआइन के पास गए। माँ क्या आज्ञा है? हे कृष्ण, मैंने सुना है कि तुमने 1-2 बार नहीं, सैकड़ों बार असंभव कामों को संभव बना दिया। हमने सुना है कि तमाम बालक अघासुर नामक दैत्य के पेट मुंह में मर गए थे और तुमने उनको जीवित कर दिया। हमने ये सुना है कि काली कुंड का जल पी करके गायें, बछड़े, ग्वाले मर गए थे, उनको तुमने जीवित कर दिया। हमारा भी एक लड़का, हम समुद्र नहाने गए थे और समुद्र ने हमारे लड़के को गायब कर दिया। अगर हमारा पुत्र भी वापस कर दिया तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। गुरु माता को प्रणाम करके भगवान सागर के पास गए। गंभीर स्वर में बोले, समुद्र, गुरुपुत्र को वापस करो। और समुद्र तो बेचारा रामावतार से घबराता था। भागवत में लिखा हुआ है ऐसे, त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु, त्रस्ताब्धि, जिनके डर से आज भी समुद्र त्रस्त है। और इसका प्रमाण जो भाई रामेश्वरम भगवान कहते हैं, मंदिर के सामने, मंदिर के ठीक सामने जो समुद्र है वहाँ बिल्कुल लहर नहीं चलती, एकदम शांत लगता है, कोई तालाब है। देखा है आप लोगों ने? रामेश्वरम जी के मंदिर के ठीक सामने समुद्र बिल्कुल स्तब्ध है, लगता है कोई तालाब है। और वहीं पीछे धनुषकोट में चले जाइए, वो भयानक लहरें कि देख करके ही डर लगता है। त्रस्ताब्धिर, जिनके डर से आज भी समुद्र डरा हुआ है, वो समुद्र भगवान कृष्ण के सामने प्रकट होकर के बोला, सरकार, मैं आपके गुरुपुत्र को मैंने नहीं लिया है, मेरे अंदर एक दैत्य रहता है,
शंख के रूप में रहता है। नाम उसका है पंचजन। हो सकता है उसी दुष्ट ने आपके गुरुपुत्र को निगल लिया हो। भगवान ढूंढते 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 सागर के बीच में पंचजन नामक दैत्य को पकड़े, मारे। अब उसके अंदर से एक शंख तो निकला, लेकिन बालक नहीं निकला। वह शंख इतना सुंदर था, भगवान का मन हुआ इसी शंख को हम अपना शंख बना लें। तो पंचजन के शरीर से निकले हुए शंख को भगवान ने अपना शंख स्वीकार किया। उस शंख का नाम पांचजन्य। अब भगवान संयमनीपुरी यानी यमराज के यहाँ पहुंचे। यमराज ने स्वागत किया। सुनो, स्वागत वगैरह के लिए नहीं आया, हमारे गुरुपुत्र को लौटाओ। यमराज ने डरते हुए भगवान के गुरुपुत्र को वापस कर दिया और गुरुपुत्र को लेकर के भगवान गुरु माता के पास आए। माता जी, ये आपका रहा बालक। माता अपने साल भर पहले मरे हुए पुत्र को पुनः देख करके कितना प्रसन्न हुई होगी, इसकी कल्पना भी कैसे की जा सकती है। आशीर्वादों की छड़ी लगा दिया। बच्चों, तुम अजेय होगे, तुम्हारी जो जो इच्छा होगी वह पूर्ण होगी, और तुम्हें जब जिस विद्या की जरूरत होगी तब वो विद्या तुम्हारे सामने प्रकट होगी। तुमसे टक्कर लेने वाला कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं होगा। जाओ बेटा, ये हमारा आशीर्वाद है। गुरु माता से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान आए। इधर कंस की दो पत्नियां थीं, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। और जब कंस का वध हो गया तो रोटी पीटती अपने मायके गई। जरासंध के पास जरासंध की बेटियां थीं। तो गर्ग संहिता में कथा आती है, जब कंस ने दिग्विजय करने का मन बनाया तो सोचा जरासंध को अगर हम जीत लें तो दुनिया के और सब लोग तो अपने आप काबू में आएंगे। इसलिए कंस ने अपना शंख बजाया जरासंध के यहाँ जाकर के। जरासंध निकला और उसने कहा कि मथुरा का यह छोकरा मुझसे टक्कर लेने चल पड़ा है। उसने अपने हाथी को भेज दिया। उसके हाथी का नाम था कुवलयापीड। जाओ कुवलयापीड, मथुरा के इस छोकरे को अपनी सूंड में लपेटो और पटक दो। कुवलयापीड हाथी चिंघाड़ता हुआ चला और कंस ने क्या किया, उस हाथी की सूंड पकड़ा और 7 बार आकाश में घुमाया और फेंक दिया। जरासंध के सामने गिरा। जरासंध चकित हो गया। उसने अपने 5 पहलवानों को भेजा, यही चाणूर, मुष्टिक, शल, तोसल और कूट। कंस ने एक एक झापड़ 5 को लगाया, 5 बेहोश होकर गिर पड़े। यह वीरता देख करके जरासंध बोला, मथुरा के वीर राजकुमार, हम तो से युद्ध नहीं संधि करेंगे, और संधि के फलस्वरूप मैं अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह तुम्हारे साथ करता हूँ। वही दोनों बेटियां आज विधवा होकर के अपने पिता के पास गईं। जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के चल पड़ा, मथुरा को घेर लिया। मथुरा की भी सेना तैयार हुई। भगवान ने रोक दिया, नहीं, ये जो आ रहा है ना, ये हमारा नाना लगता है रिश्ते में, इससे हम निपट लेंगे। और दोनों भाई नगर के बाहर गए। इसी समय आकाश से उनके दिव्य अस्त्र शस्त्र सब प्रकट हुए। आज कृष्णावतार में पहली बार भगवान श्री कृष्ण ने शस्त्र धारण किया। यह एक विचार करने की बात है। कितने कितने दैत्यों को मारा, पूतना को मारा, इसके बाद शक्टासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा। ये सब दुर्दांत दैत्य, इनकी हत्या की कर दी भगवान ने। लेकिन वर्णन नहीं आता किसी भी ग्रंथ में कि डूबे के सुटकनी पर पकड़ा हो, बिना अस्त्र के, शस्त्र के, लाठी के, डंडे के इन दैत्यों का संहार कर दिया। यह बहुत बड़ा संकेत है।
ये बात सत्य है कि द्वापर में कृष्णावतार के दौरान ये सब दैत्य हुए थे, लेकिन ये दैत्य आज भी हैं और हमारे आपके मन में आते हैं विकार के रूप में। और मन में आए हुए विकारों को किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा हम थोड़ी मार सकते हैं। अगर दुबे जी आपको क्रोध आ गया कि कथावाचक पता नहीं क्या अंट संट सुना रहा है, हमारे गुस्से के आप लाल हो गए, अब आप चाहते हैं कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया जाए, तो कौन सा औजार उठाएंगे कि गुस्सा कंट्रोल हो जाए। मन में आने वाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मान और मत्सर इत्यादि विकार, ये किसी अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि विचार के द्वारा इनको हराया जा सकता है। यह साबित करने के लिए मानो कृष्ण कन्हैया ने प्रलंबासुर इत्यादि दैत्यों को बिना शस्त्र उठाए संहार निका कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, तो जरासंध आया और बलदाऊ भैया ने अपना मूसल उठाया, हल से उसकी गर्दन अपने नजदीक खींची और मूसल से मारने ही जा रहे थे, कन्हैया ने पकड़ लिया। दाऊ भैया ये कई बार दुष्टों की सेना लेकर के आएगा और दुष्टों का संहार करना यही तो हमारा लक्ष्य है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। जरासंध 17 बार थोड़े थोड़े समय के गैप पर 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आता है और दोनों भाई बिना किसी सेना की मदद के उसे हरा देते हैं। इतने में नारद जी जाकर के पहुंचे यूनान, और यूनान के राजा का लड़का था, उसका नाम था काल यवन। और नारद जी ने उसको सिखा पढ़ा कर दे दिया, यार क्या बेमतलब डींग मारते हो, कृष्ण का सामना करो तब बहादुरी की गिनती हो। इस प्रकार से उसको भेज दिया। अब एक तरफ से चला काल यवन और दूसरी तरफ से जरासंध। भगवान ने बलदाऊ भैया सलाह किया, भैया इस समय मथुरा 2 पाटों के बीच में पीसी जाने वाली है, इसलिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। भगवती योग माया को आदेश दिया, विश्वकर्मा के द्वारा तत्काल एक नगर का निर्माण सागर के बीच में कराओ। और बात की बात में विश्वकर्मा ने योग माया की मदद से तैयार कर दिया सागर के बीच में द्वारिका नाम की नगरी। भगवान ने अपने योग बल से सोते हुए द्वारिका वासियों को, मथुरा वासियों को द्वारिका रवाना कर दिया, यानी सोए मथुरा में जागे द्वारिका। इधर जरासंध आया, भगवान ने कुछ सोच विचार करके उसके सामने से भगवान भाग खड़े हुए। जरासंध उनके पीछे पीछे चलता है और इधर काल यवन सामने से आ रहा है। काल यवन के सामने से भगवान भाग खड़े हुए और जाकर एक पर्वत की गुफा में पहुंचे। काल यवन पीछे लगा हुआ है। तत्काल अपना पीताम्बर वहां लेटे हुए एक व्यक्ति को उठा दिए और स्वयं जाकर छिप गए। काल यवन ने सोचा एक कृष्ण है, उसने जोर से एक लात मारा और जो व्यक्ति सोया हुआ था उसके नेत्र खुल गए और उसने पीताम्बर हटाकर नेत्र खोल करके देखा काल यवन है। देखते ही उसके नेत्रों से अग्नि प्रकट हुई और उसकी नेत्राग्नि से काल यवन जल करके भस्म हो गया। इतना करके भगवान एक पर्वत पर चढ़ गए बलदाऊ भैया के साथ और जरासंध ये देख रहा था। जरासंध ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस पर्वत पर आग लगा दो। उस पर्वत में आग लगा दी गई और इधर भगवान बलदाऊ भैया के साथ जोर की छलांग लगाए, पर्वत से कूदे और द्वारिका नगरी में पहुंचे।
बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में भगवान विराजमान है। बड़े आनंद के साथ सारे मथुरावासी अब द्वारिका में भगवान की सन्निधि में आनंद पूर्वक दिन व्यतीत कर रहे हैं। एक दिन सभा भवन में भगवान बैठे हुए हैं। एक पंडित जी आए, भगवान ने उठ करके स्वागत किया। महाराज कहाँ से आगमन हुआ? उस ब्राह्मण ने कहा कि जिसने हमको भेजा है उसने कहा कि सारी बातें द्वारिकाधीश से एकांत में बताना। अतः मैं आपसे कुछ भी यहाँ सभा के बीच में नहीं बताऊंगा। भगवान उसको लेकर के सीधे अपने कक्ष में गए। बोलो पंडित जी क्या आज्ञा है? हे भगवान, मैं राजा भीष्मक के यहाँ से आया। हमारे नगर का नाम कुंडिनपुर है और हमारे राजा की एक राजकुमारी है जिसका नाम रुक्मिणी है। रुक्मिणी तन मन वचन से आपको समर्पित हो चुकी है, लेकिन उसका दुष्ट बड़ा भाई रुक्मी ने उसका विवाह आपकी बुआ के बेटे शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। और हे द्वारिकाधीश, परसों बारात आने वाली है और रुक्मिणी ने कहा कि ब्राह्मण देवता मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन द्वारिकाधीश के अतिरिक्त किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने सुना और रुक्मिणी ने एक पत्र भी दिया है ब्राह्मण के हाथ। उस पत्र में 7 बातें लिखी हुई, 7 वाक्य हैं, 7 सेंटेंसेस। पहला वाक्य आपको सुनाता हूं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे। कितना सुंदर शब्द, कितना सुंदर संबोधन भगवान के लिए रुक्मिणी जी करती है। भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, जिनकी सुंदरता के कारण ये सारे भुवन सुंदर हो गए हैं। सुंदरता कहो सुंदर करे। हे भुवन सुंदर, भुवन सुंदर आपके गुण कर्ण से उर में गए। बुझ गई ज्वाला चिरंतन अंग शीतल हो गए। प्रिय तुम्हारा रूप लख दृग धन्य जग के हो गए। अब तो केशव लाज तज तन मन तुम्हारे हो गए। हे प्रभु, अगर आप ये कहते हो कि रुक्मिणी मैं तुम्हारा हरण तो कर लूं, लेकिन तुम्हारे भाई बंधुओं के साथ मारपीट करनी और विवाह के समय मार धाड़ अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं मजबूर हूं। अगर आप ये सोचें तो आपकी सेवा में निवेदन करती हूं कि हमारे यहाँ की परिपाटी है कि कन्या विवाह मंडप में जाने के पहले देवी पार्वती के मंदिर में पूजा करने जाती है और पूजा करके तब मंडप में आती है। तो हे स्वामी, मैं सखियों के साथ मंदिर जाऊंगी पूजा करने के लिए और मंदिर से लौटूंगी। चाहे जाते समय अपना काम कर लीजिएगा और चाहे मंदिर से लौटते समय अपना काम।
हे प्रभु, शंकर जी आपके चरणों की धूल मस्तक पर चढ़ाते हैं। जिस आपकी चरण की धूल को शंकर जी अपने मस्तक धारण करते हैं, वही आपके चरणों की धूल अगर मैं भी चाहती हूँ तो इसमें क्या अपराध है? ऐसा भाव भरा पत्र रुक्मिणी देवी ने लिखा। भगवान ब्राह्मण देवता से बोले, पंडित जी असल बात ये है, जितना रुक्मिणी मुझे चाहती है ना, उससे सैकड़ों गुना ज़्यादा मैं रुक्मिणी को चाहता हूँ। लेकिन अभी तक मजबूरी ये थी कि रुक्मिणी की तरफ से कोई प्रस्ताव ही नहीं आया था, लिहाजा चाह करके भी मैं लाचार था। अब तुम्हारे जरिए रुक्मिणी का संदेश आ गया है, तो अब विलंब के ही कार्य कीजिए, तुरंत चल पड़ो। आधी रात के समय भगवान ने अपना रथ सजाया और ब्राह्मण देवता के साथ रथ पर बैठ गए। रथ चला, सुबह होने के पहले ही कुंडन पर पहुंच गया। और उस समय रुक्मिणी के पिता भीष्मक दूल्हे शिशुपाल के लिए कुछ भेंट की सामग्री लिए जा रहे थे। जब द्वारिकाधीश को आया हुआ उन्होंने देखा तो उनकी सुंदरता को देख करके मुग्ध हो गए और शिशुपाल को दी जाने वाली भेंट सब की सब द्वारिकाधीश को सौंप दिया। और इधर शिशुपाल, जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ सब ये दुष्ट राजा लाइन लगाए हुए अपने अपने सिंहासन पर बराती बनकर गए हुए हैं। और सबके बीच में शिशुपाल माथे पर मुकुट लगा करके दूल्हे के वेश में तैयार बैठा है। उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि संसार की सबसे सुंदरी रमणी मेरे बाएं भाग में विराजेगी अभी 2 घंटे के बाद। इस प्रकार से सपना देख रहा था। और इन्हीं सबके बीच से देवी रुक्मिणी निकली, सखियों से घिरी हुई गिरिजा माता के पास गई और जो प्रार्थना सीता जी ने किया था माता पार्वती से, ठीक वही प्रार्थना करने लगी। जय जय गिरिवर राजी की सोरी पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंदे चकोरी पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंदे चकोरी पैया तोरी पड़े। जय जय गिरिवर राजी की सोरी पैया तोरी पड़े। जय हो महेश मुख चंदे चकोरी पैया तोरी पड़े।
पतिव्रता धर्म में सी रोबड़ी भैया पैया तोरी पड़े पतिव्रता धर्म में सी रोबड़ी भैया पैया तोरी पड़े जय हो महेश मुख जब तोरी पैया तोरी पड़े जय हो महेश मुख जब तोरी पैया तोरी पड़े विह्वल होकर के व्याकुल होकर के माता पार्वती से बोले, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम। हे माता, मैं बारंबार बहुत बार आपको प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान जुताम शिवाम। हे गजानन और खडानन की माता, अपनी संतान से युक्त शिव जी की पत्नी, जैसे आप शिव जी के वामांग में शोभित होती हो, वैसे माँ मुझे द्वारकाधीश के वामांग में स्थान दे दो, ये प्रार्थना है। नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवम। पतिर्भवतु गोविंद। गोविंद भगवान मेरे पति हो जाएं। मातस्तदनुमोदताम। हे माँ, इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दो। बिना आपकी स्वीकृति के, बिना आपके अनुमोदन के किसी का भी काम सफल नहीं हो सकता, किसी का भी मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता, मेरा भी कैसे पूर्ण होगा। माता ने ये भाव गदगद प्रार्थना सुनी और वे प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के मूर्ति के सिर से फूल गिरा और रुक्मिणी जी का अंजलि में आया। इसे रुक्मिणी जी ने भगवती पार्वती का प्रसाद माना और चल पड़ी। पूजा करके चल पड़ी बाहर। अब समस्या ये है, भगवान द्वारकाधीश अगर आएंगे भी, मैं इनको पहचानूं कैसे? मैंने तो उनका कभी दर्शन नहीं किया है। और जिन पंडित जी महाराज को हमने भेजा वो भी तो नहीं आए। लगता है कि द्वारकाधीश ने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं किया।
यह सोचती हुई देवी रुक्मिणी धीरे धीरे विवाह मंडप की ओर बढ़ रही हैं, जहां उनको जाना नहीं है। निश्चय किया है कि मैं विवाह मंडप में नहीं जाऊंगी। सभी बारातियों के मध्य पहुंची। भागवत में वर्णन आता है कि सबने उनके भुवन मोहन सौंदर्य का दर्शन किया और मुग्ध हो गए। सबके हाथ पांव नीले पड़ गए और हाथ में लिए हुए अस्त्र सब जमीन में गिर पड़े। सबकी आंखें मूंद गई। आंख के ऊपर पलकें होती है ना, तो पलकें रुक्मिणी जी के सौंदर्य का वजन संभाल ही नहीं पाई। रुक्मिणी के अप्रतिम सौंदर्य का भार न सहन कर पाने के कारण सबके नेत्र बंद हो गए। इसी बीच एक रथ धड़धड़ाता हुआ आया। उस रथ में से एक सांवला सांवला हाथ आगे बढ़ा और रुक्मिणी के गोरे गोरे हाथों को पकड़ा और खींच करके रथ पर बैठाया। औरत अबाउट टर्न हुआ, यह गा वह गा वह गा, लईगा लईगा निकरिगा, हल्ला हुआ। कौन ले गया, किसको ले गया? बोले दुल्हनी लई गे, दुल्हनी लई गे लक्ष्मी निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। अरे भाई, रुक्मिणी जी स्वर्ण लक्ष्मी हैं। लक्ष्मी जी ही रुक्मिणी के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। लक्ष्मी जी भला नारायण को छोड़ करके किसको वर्ण कर सकते हैं? परसों की कल की कथा में हमने देखा था, सागर मंथन के पश्चात जब लक्ष्मी प्रकट हुई हाथ में वरमाला लिए हुए, सबको देखती हैं, पहले उसके गुण का वर्णन करती हैं, बाद में उसका दोष बना देती हैं। नूनम तपो यस्य न मयि निर्जयो। सबसे आगे कौन खड़े थे? दुर्वासा जी। क्या करने? लक्ष्मीपति बनने के लिए। लक्ष्मी जी पहुंची दुर्वासा के सामने, बोली वाह क्या गजब का तपस्वी है, इसकी तपस्या की कोई जोड़ नहीं, इसकी तपस्या की बराबरी कोई कर ही नहीं सकता। अब दुर्वासा जी के मन में लड्डू फूटने लगा। लड़की तारीफ कर रही, इसका मतलब जयमाला शायद हमें ही पड़ेगी। तब तक में लक्ष्मी जी ने कह दिया नूनम तपो, निश्चय ही आप बहुत बड़ा तपस्वी है। नूनम तपो यस्य न मन्यु निर्जयो। लेकिन इस तपस्वी में एक बहुत बड़ी कमी है, इसने मन यानी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। बड़ा क्रोधी है, ऐसा क्रोधी मुझे पसंद नहीं, लिहाजा दिस मैन इज रिजेक्टेड। ये लड़का मुझे स्वीकार नहीं है। लड़की ने लड़के को रिजेक्ट कर दिया। इस प्रकार से जितने लड़के खड़े हैं सबके पहले गुणों का वर्णन लक्ष्मी जी करती हैं। हम संक्षेप में सुनाए थे आपको, और वहाँ भागवत में सबके गुणों का वर्णन किया गया और बाद में सबका दोष। कश्चित चिरायु, किसी की उम्र तो बड़ी लंबी है। अब वहां अब कैसे कहें, कहने में संकोच होता है। भगवान वेदव्यास जी मौजूद थे और वेदव्यास जी ये तो चिरजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च, सब तैसे चिरजीवी ना। तो चिरजीवी वेदव्यास जी वहां मौजूद हैं। उनके सामने भी लक्ष्मी जी पहुंचती हैं और कहती हैं वाह वाह, इनकी उम्र का तो कोई ठिकाना नहीं। इनकी इतनी लंबी आयु है, इतनी लंबी आयु, इसको कोई बता नहीं सकता। व्यास जी को भी प्रसन्नता हुई कि शायद मेरा ही नंबर लग जाए।
लेकिन तब तक में लक्ष्मी जी भी कश्चित् चिरायु न च शीलमंगलम, लेकिन इनकी वेशभूषा घोर तपस्वी के है। दाढ़ी बढ़ाए हुए, मोछे बड़े बड़े, यह मुझे पसंद नहीं। ये तो कोई तपस्वी हैं, जाए तपस्या करें, ये लड़का मेरे काबिल नहीं, लिया जाए भी रिजेक्टेड। इसी प्रकार से सबके सामने जाती हैं, उनके गुणों का वर्णन करती हैं और फिर एक दुर्गुण बता करके आगे बढ़ जाती हैं। और यहाँ भी लक्ष्मी जी का ही मामला है। वही लक्ष्मी जी स्वर्ण लक्ष्मी अवतीर्ण हुई है रुक्मिणी के रूप में। लक्ष्मी जी भला नारायण को छोड़ते किसको, लेकिन यहाँ मामला उल्टा हुआ है। लक्ष्मी ने नारायण का वर्णन नहीं किया, बल्कि नारायण ने आकर के लक्ष्मी का वर्णन किया। रथ पर बैठाए चल दिए। इधर बलदाऊ भैया को समाचार मिला, क्यों जी ये कृष्ण कहाँ गया? तो लोगों ने बताया कि आधी रात के समय रथ पर सवार होकर के एक पंडित जी आए थे कहीं से, उनको लेकर के चले गए। बलदाऊ भैया ने अनुमान किया हो न हो, सुना है भीष्मक की कन्या रुक्मिणी का विवाह होने वाला है। मेरा खुराफाती भाई कहीं उसी विवाह में तो नहीं चला गया? ऐसे ऐसे काम करने में तो बहुत उस्ताद है, कहीं कुछ झगड़ा झंझट न हो जाए, ये सोच करके सेना सहित बलराम जी चल पड़े कुंडिन की ओर। और उसी समय रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा किया, यदि अपनी बहन रुक्मिणी को हरण करने वाले कृष्ण को मार करके मैं अपनी बहन रुक्मिणी को वापस न ले आ पाया तो कुंडिनम न प्रवेक्षामि, मैंने अपने पिता के नगर कुंडिनपुर में प्रवेश ही नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके रुक्मी रथ से जाकर के गया। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, देवी तुम्हारे भाई साहब आ रहे हैं, इनको समझा लो, झगड़ा न बढ़े, इसलिए कलयुग लगने वाला है। और कलयुग में एक ही रिश्तेदारी है जो हर जगह काम आती है। कहीं कोई सलाह मशवरा लेना हो तो कलयुग में किससे लेना चाहिए, किससे लोग लेंगे? लिखा हुआ शाल को बुद्धिदायक, साले साहब भी सलाहकार होंगे। देवी तुम्हारे भाई मेरे साले, वो भी सगे साले आ रहे हैं, इनको समझाओ, उपद्रव न हो। लेकिन रुक्मी ने बाण वर्षा शुरू कर दी, रथ को ढक दिया वहां से। भगवान विवश हो गए और उन्होंने पहले अपनी बाण वर्षा के द्वारा रुक्मिणी को रथहीन किया। उसके बाद साले साहब को पकड़े, उनके सिर के बाल, पहले लोग लंबे लंबे बाल रखाते थे। आजकल के कथा व्यास भी, हर अच्छा कथा व्यास वही माना जाएगा जो इतने इतने बाल रखाए होगा। तो भगवान ने रुक्मिणी के बाल को पकड़ा और अपने रथ पर खींच लिया और रथ में अपने पीतांबर से उनको रथ के खंभे में बांध दिया। भाई साहब थोड़ी सी आपकी कुछ पूजा करना चाहता हूँ। रुक्मिणी समझ न पाया कौन सी पूजा करना चाहता। भगवान ने बगल से एक छुरा निकाला और उनकी दाढ़ी, मूंछ, सिर पूरा मुंडन कर दिया। सिर का मुंडन कर देना अपमान कर देने के बराबर है। इस प्रकार रुक्मिणी का सिर मुंडन कर दिए। पूछे, भाई साहब और कुछ पूजा बाकी तो बताइए। ऐसा कह करके भगवान ने रुक्मिणी का बंधन खोला और अपनी तलवार निकाली और उसकी ओर चलाई, लेकिन रुक्मिणी ने
नहीं स्वामी, इस मंगलमय वेला में आज हमारा आपका विवाह हो रहा है। विवाह की इस मंगलमय वेला में आपके हाथों से मेरे भाई का वध होना चाहिए। ये दुष्ट है, मैं मानती हूँ, बहुत दुष्ट है, लेकिन है तो मेरा सगा भाई, इसलिए क्षमा कीजिए प्रभु। और इसी समय आ गए बलदाऊ भैया। उन्होंने देखा श्री कृष्ण ने रुक्मी को मुंडित मस्तक कर दिया है, तो बलराम जी क्षमा मांग रहे हैं। भाई, मेरा ये छोटा भाई बचपन से ही बड़ा नटखट है, शरारत के अलावा इसको कुछ सोचता ही नहीं। बताओ, अपने रिश्तेदारों का कोई इस प्रकार से अपमान करता है जैसा अपमान इसने तुम्हारा किया। इसने बहुत बड़ी गलती की, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार रुक्मी को समझा बुझा करके, आप सवाल ये है कि रुक्मी जाए कहाँ? पिता के नगर जा नहीं सकता, प्रतिज्ञा कर दिया है कुंडिनम न प्रवेक्षामि, मैं अपने पिता के नगर कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा अगर रुक्मिणी को वापस न नहीं पाया। यह सोच समझ करके, राजा का बेटा था, पैसे कौड़ी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की पूरम भोजकटम चक्रे। भोजकट नाम का एक नया शहर उसने बसा, जिसको आजकल भुज बोलते हैं। भुज एक शहर है ना गुजरात में, वो भुज किसका बसाया हो? रुक्मी का, रुक्मिणी के भाई रुक्मी का बसाया। और अब ये सब तो वर्णन किया, अब एक वर्णन करने में मैं बिल्कुल लाचार हूं। मैं ही नहीं, अगर पंडित जी से भी निवेदन करूं, गुरु महाराज से, कि आप ही कर दें, तो आप भी लाचार हैं, भैया जी भी लाचार हैं। यद्यपि 50 जगहों पर उन्होंने भागवत की कथा सुनाई, बड़ी सुंदर, लेकिन इस वर्णन को सुनाने में ये भी असमर्थ है। कौन वर्णन? शिशुपाल जो सिर पर मुकुट लगाए, मौर बांधे, दूल्हे की पोशाक में विराजमान है, और उसके आगे की थाली कोई मार दिया। उसके हृदय में इस समय क्या वेदना उठी होगी? उस वेदना का वर्णन, उस व्यथा का वर्णन, उस कष्ट का वर्णन जो शिशुपाल के हृदय में उठा होगा, उसका वर्णन मैं भी नहीं कर सकता, शुकुल जी भी नहीं कर सकते, भैया जी भी नहीं कर सकते। इसलिए इसका वर्णन वही ठीक से कर सकता है जिसके साथ ऐसी घटना घटी हो। अर्थात जो बारात गया हो, किसकी अपनी, दूल्हा बनकर के बारात गया हो, लेकिन बैरंग वापस आया हो। हमारे स्कूल जी के साथ भी ऐसी घटना नहीं घटी, जहाँ गए वहाँ से ले करके लौटे। भैया जी के साथ भी ऐसी घटना नहीं घटी, जहाँ गए वहाँ से माला माल होकर के लौटे। और हमारे साथ भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी, जहाँ बारात लेकर के गए वहाँ से सफल होकर के लौटना। अतः शिशुपाल के हृदय की वेदना, कोई ऐसे भाई अगर हों जिनके साथ ये घटना घटी हो कि अपनी बारात लेकर गए हों लेकिन बैरंग वापस आना पड़ा हो, वे कृपा करके मंच पर हमें और अपनी व्यथा कथा को सुनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर भगवान द्वारिका में पहुंचे। द्वारिका में उत्सव का वातावरण, और शुभ मुहूर्त में देवी रुक्मिणी का विवाह होने की वेला आई। पंडितों ने सुंदर मुहूर्त निकाला, रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा है।
और रुक्मिणी जी धीरे से अपनी सबसे प्यारी सखी से कह रही हैं, हे सखी, आज मुझे ऐसा सजाना, मुझे हूबहू श्याम सुंदर की दुल्हन मैं लगने लगूं, ऐसा सुंदर मुझे सजा देना, ऐसा सुंदर मेरा श्रृंगार करना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझको ऐसा सजा दो। कैसा? अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझको ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, 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 सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए, सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए, सत्संग में मेरी बातें चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी कीर्ति सगाए, सतगुरु ने मेरी सगाए। अरे उनको बुला के हल्दी लेवा तो करा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरुण